मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं ज्योतिष केंद्र में अगली कड़ी में जो वीडियो लेके आया हूँ, विषय है हमारा मेडिकल सेक्टर। ठीक है, डॉक्टरी क्षेत्र। अगर कोई जातक या जातिका मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में उनको ये जानकारी हो जाए कि मुझे इस सेक्टर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ग्रह दशा ही बताएंगे। तो जन्मांक चक्र उठाइए और उसमें देखिए कि आपके कुंडली में योग बन रहा है तो कैसे बन रहा है, किस भाव के कारण बन रहा है, किस ग्रह के कारण ये योग बन रहा है। अगर आपको पता चल जाता है ठोस तरीके से तो आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या जिन जातकों को ऑलरेडी इस सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सफलता उनको नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही, कौन से ग्रह योग के कारण नहीं मिल रहा है, उसको भी आज हम समझाएंगे। मेडिकल के तमाम सूत्रों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सरल और सटीक भाषा में सरल तरीके से समझाऊंगा। मित्रों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप हमारा विशेष सब्जेक्ट देख सकते हैं, डॉक्टर योग, यानी डॉक्टर बनने का योग, मेडिकल योग आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, यह हमने कालपुरुष की कुंडली ली है। लॉजिक और सूत्रों पे आप ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। लग्न कोई भी हो, ठीक है, सूत्र जरूरी है और भाव महत्वपूर्ण रखता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि भावगत जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। तो मेष लग्न की कुंडली है ये। अब मेष लग्न की कुंडली में आप ये देखेंगे कि अगर लग्न में ही सूर्य और मंगल दोनों बैठे हों या इनमें से कोई एक ही ग्रह बैठा हो, अगर दोनों बैठे हो यहाँ पर, तब आपको क्या है कि 100% योग बन जाता है। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक ही बैठा हो तब आपका यह सेक्टर जो है डिसाइड होता है कि आप जो है सरकारी लाइन में जा सकते हो, सरकारी डॉक्टर मतलब बन सकते हो। सूर्य भी डॉक्टर ग्रह है। मित्रों, डॉक्टर ग्रह कौन कौन से महत्वपूर्ण ये देख लीजिए। सूर्य ये डॉक्टर ग्रह है, शनि ये डॉक्टर ग्रह है और शुक्र ये डॉक्टर ग्रह है। ठीक है, बाकी मंगल, बुध, गुरु ये सब और चंद्रमा ये आपको डॉक्टर के अंदर जो क्षेत्र है वो बताएंगे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट बनेंगे, हार्ट सर्जन बनेंगे, ठीक है, या MBBS बनेंगे। उन सब चीज़ों का अन्य ग्रह सपोर्ट में जमाएंगे तब आपको ये जानकारी मिलेगी। मित्रों, फिलहाल हम डॉक्टर, संपूर्ण डॉक्टर योग बनने, कोई भी डॉक्टर तो अब डॉक्टर ही होते हैं, तो हम डॉक्टर बनने का योग तय करें कि अगर लगन में आपके सूर्य मंगल बैठे हैं तो आप 100% इस सेक्टर में जाइए, डॉक्टरी लाइन में आपको सफलता मिल जाएगी। नीट आज फाइट कर सकते हैं, नीट में आपको अच्छा नंबर आ सकता है। कुंडली के दूसरे घर में अगर मंगल केतु आपके बैठे हैं तो सर्जन आप बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सर्जन बनेंगे, अच्छा खासा डॉक्टर, ऑपरेशन वाले डॉक्टर आप बनेंगे। ठीक है, मंगल केतु अगर आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। मंगल, शनि और चंद्रमा आपके तीसरे घर में अगर नजर आ रहे हैं, या मंगल चंद्रमा ही नजर आ रहा है, या मंगल शनि ही नजर आ रहा है, या शनि चंद्र नजर आ रहा है, आप ये पूरी तरह यहां समझेंगे तो आप जो है डॉक्टर के सेक्टर में चले जाते हैं। और आयुर्वेद से सिस्टम जो होता है ना, आयुर्वेद डॉक्टर, उनसे आप जो है संबंधित पढ़ाई कर सकते हैं और डॉक्टरी लाइन में आप जा सकते हैं। चतुर्थ घर की बात करें तो राहु, मंगल, चंद्रमा अगर विराजमान है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि सामने वाले घर में, सामने क्यों, राहु, मंगल, चंद्रमा ये तीनों पेवर डॉक्टर के लाइन में आपको नहीं ले गए, ये संभावनाएं बना रहे हैं। कहाँ? मेडिकल लाइन में। ठीक है, राहु मंगल अंगारक योग, चंद्र मंगल ग्रहण योग। ठीक है, तो ये संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, रोग को, एक्सीडेंट को, दुर्घटना को योग व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सामने वाले घर में अगर सूर्य, शुक्र या शनि बैठ कर दृष्टि डाल दें मित्रों, तो आपका संबंध कहीं ना कहीं डॉक्टरी लाइन से जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ सामने वाले घर में केवल बैठकर जब दृष्टि सूर्य, शुक्र या शनि डालेगा तब, क्योंकि वो डॉक्टरी के लाइन में आपको खींच लेगा, तब आप डॉक्टर के योग में पढ़ाई कर सकते हैं, चले जा सकते हैं। आपको ये अपने कुंडली में अप्लाई करके देखना है, तभी समझ में सारी चीज़ आएंगी। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में अगर सूर्य शनि की युति है, या मंगल शनि की युति है, या मंगल सूर्य की युति है, या तीनों बैठे हैं तो 100% आपका योग बन ही गया। लेकिन दोनों भी अगर बैठे हैं तो भी आपको इस सेक्टर में सफलता मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है। यहाँ कौन सा कंडीशन है? यहाँ पर 11वें घर में यहाँ पर बैठकर शनि, शुक्र या सूर्य में से कोई इस पे, अगर सूर्य यहाँ उपस्थित है तो दृष्टि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बन गया।
ठीक है, तो दृष्टि अगर मिल जाएगा तो बल को और बढ़ा देगा, तो आप जो है चिकित्सक लाइन में जा सकते हैं। छठे घर की बात करें, चूंकि ये रोग का ही भाव है, तो रोग में अगर शनि शुक्र में से कोई सिंगल बैठा हो या शुक्र शनि बैठा हो और इनके ऊपर 12वें घर से किसी ग्रह की दृष्टि सीधा आ जाए, सूर्य का आ जाए, शुक्र का आ जाए, ठीक है, जो ग्रह बैठा हो या मंगल का आ जाए, तो आपको इस लाइन में, डॉक्टरी लाइन में चले जाना चाहिए। किसी प्रकार का रोग नहीं है मित्रों। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र क्या है, इस भाव का कारक भी है, नैसर्गिक रूप से राशि स्वामी भी, और शनि उच्च का हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर ही डॉक्टरी लाइन में जो है व्यवसाय बिजनेस के तौर पर डॉक्टरी लाइन में सेटलमेंट आपका करवा देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम केवल नौकरी की ही बात नहीं कर रहे हैं, मेडिकल से संबंधित, डॉक्टर योग से संबंधित आप प्राइवेट भी डॉक्टर बन सकते हैं, अपना क्लिनिक चला सकते हैं। इसलिए हम समस्त डॉक्टरी योग की बस चर्चा कर रहे हैं। अष्टम भाव में अगर मंगल राहु आपका बैठा है तो जाहिर सी बात है आप डॉक्टर के लाइन में सेक्टर में जाएंगे, ठीक है, केमिस्ट आप बन सकते हैं, ठीक है, दुर्घटना योग के कारण। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि शनि शुक्र या सूर्य इनका संबंध स्थापित होगा तभी आप क्या है कि डॉक्टरी में, नहीं तो ये क्या है दूसरे योग में चला जाएगा। इसके ऊपर सूर्य का, शुक्र का, शनि का कंडीशंस, कुछ भाव में कंडीशंस लेना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं होता है कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शुक्र शनि या सूर्य की दृष्टि इसके ऊपर आ जाती है तो आपको डॉक्टरी लाइन में खींच लेगा, क्योंकि ये दुर्घटना आदि का भाव है, दुर्घटना आदि को डॉक्टरी से जोड़ देगा। बात कर लेते हैं दसम, कैरियर का महत्वपूर्ण भाव होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंगल सूर्य चंद्र यहाँ पर बैठे हों या पर शनि शुक्र अगर बैठे हों, ठीक है, यहाँ पर, तो आपको सीधा डॉक्टरी लाइन में पढ़ाई करनी चाहिए मित्रों। शनि मंगल अगर 11वें घर में बैठे हैं तब आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन से, यहाँ कंडीशन क्या है, कहीं ना कहीं आपका शुक्र सूर्य की दृष्टि यहाँ पर आनी चाहिए, तभी संपूर्ण रूप से डॉक्टरी योग बनेगा। शनि अकेला भी अगर 12वें घर में बैठा है तो आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए कि शनि के ऊपर दृष्टि या तो मंगल की होनी चाहिए या शुक्र की या सूर्य की होनी चाहिए, तभी आपको पूर्ण डॉक्टरी पढ़ाई करने में सफलता मित्रों मिलेगी। तो ये रहा ग्रहों के योग युति से बनने वाले डायरेक्ट डॉक्टरी का योग। अब मैं बात करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो संघर्ष है, कई फेल हो जा रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं फेल हो जा रहे हैं, डॉक्टरी में पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका क्या कारण है? उनका मुख्यतः कारण है कि यदि आप सरकारी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, परंतु हम केवल सरकारी की बात नहीं, डॉक्टरी में सफलता की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको मंगल को चेक करना है, चंद्रमा को चेक करना है और सूर्य को चेक करना है। इन 3 ग्रहों को चेक करना है, कहीं ये अस्त तो नहीं है, तीनों ग्रह अंश बल में कमजोर तो नहीं है, या इन पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या किसी अशुभ योग में तो नहीं बैठे हैं। इन सब चीज़ों को आप चेक कर लेंगे तो जो निकलेगा उन ग्रह की आप शांति कर लीजिए और जाहिर सी बात है आपको जो है सफलता मिल जाएगी। शिक्षा के स्तर पर के कंपटीशन के स्तर पर जो कोई जॉब हम लेते हैं तो वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं चंद्रमा और बुध। तो इन दोनों ग्रहों का इंटेलिजेंस और मस्तिष्क के कारक हैं चंद्रमा, और इंटेलिजेंस का स्वामी है बुध। इन दोनों को भी हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह होती है कि राहु और मार्केस की 2 दृष्टियां बहुत खराब होती है, इनकी युति, इनका संगत खराब होता है। तो जब आप परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा ऑलरेडी नीट के फाइट करना चाहते हैं, नीट की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनमें अगर राहु का संलग्न होगा, राहु की दशा चल रही है, तो आपको राहु का शांति तुरंत करवा लेना चाहिए, क्योंकि राहु इन लोगों में बहुत बड़ा बाधा उत्पन्न करता है, बाधा की नाम है उसका। और मार्केस क्या होता है, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, यहाँ पर 7 नंबर, जिसकी भी लगन कुंडली होगी वहाँ पर यह नंबर जो लिखा है वो देखिए और यहाँ जो नंबर लिखा है वो देखिए। अब उनके स्वामी को आप पकड़िए, वो मार्केस हैं। अगर उनका आपके डॉक्टरी से संबंधित ग्रह के साथ युति बन जाता तो वो आपको सफलता नहीं लेने देंगे, तो उनकी शांति करवा लेनी चाहिए। ऐसे कुछ बाधाएं होती हैं जो मैंने आपको बताया। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे नोटिफिकेशन के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, बहुत काम की वीडियो है, आपके काम आएगा, आपके परिवार के काम आएगा, रिश्तेदारों के काम आएगा, मित्र दोस्त यार के काम आएगा, आपके बच्चे के काम आ सकता है। जय सिया राम।